नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मैं हूं पल्लवी। बाजार ऊपरी स्तरों से फिसला है। फिलहाल 8350 के नजदीक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 85 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स लाल निशान में फिसल चुका है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। 27,031 का स्तर यहां पर देखने को मिला है। हल्की फुल्की खरीदारी स्मॉल कैप शेयरों में देखने को मिल रही है। इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.2% ऊपर है, लेकिन मिड कैप अब लाल निशान में जा चुका है। यहां पर भी ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर बाइंग देखने को मिल रही है, उसमें HPCL, इंडियन बैंक, सेल, हेवल्स और नाल्को जैसे कुछ काउंटर्स, यानी कि मेटल्स और ऑयल एंड गैस, ये दो पैकेज जहां पर बाइंग देखने को मिल रही है। वेदांता आज के सेशन में ऑलमोस्ट 2% ऊपर है। इसके अलावा टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंडाल्को, NMDC यहां पर अच्छी बाइंग देखने को मिली है। साथ ही आज ऑयल एंड गैस काउंटर्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। HPCL ऑलमोस्ट 3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। गेल, इसके अलावा BPCL, HPCL, ONGC, IOC यहां पर हरा शान देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको भी किसी शेयर पर सवाल पूछना है तो तरीका आपको बता दें। आप हमारी टोल फ्री लाइंस पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक पर जुड़ें, जी बिजनेस ऑनलाइन पेज पर जाएं, वहां पर अपनी क्वेरी पोस्ट करें। टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर है। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ लोकेश उपल और राजेश तांबे दोनों एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। चलिए सवालों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हम शामिल कर रहे हैं SMS के जरिए। विकास यादव का सवाल है पंजाब से RBL बैंक को लेकर, और ये क्वेश्चन मेरा राजेश जी आपके साथ होगा। RBL बैंक 65 शेयर्स खरीदे हुए 225 के स्तर पर। एक फंडामेंटल पिक के तौर पर काफ़ी एक्सपर्ट इसको रेकमेंड करते हैं। इनकी अगर बात करें तो अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। आज सेशन में ऑलमोस्ट 5% ऊपर भी है शेयर। क्या आउटलुक रहेगा आपका RBL बैंक को लेकर? क्या करना चाहिए अभी? पल्लवी, वी मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग। रत्नाकर बैंक इज अ वेरी स्मॉल बैंक। जो बेस होती है उसकी बड़ी छोटी है। वो ठीक है कि एवरी कंपनी ऑफ कोर्स टुडे वांट्स टू गो इन फॉर IPO, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनफैक्ट यू नो दैट द बैंक इज गोइंग टू डू समथिंग वेरी फैंटास्टिक। दे आल्सो हैव टू गो एज पर द रूल्स ऑफ द RBI। प्रायोरिटी लेंडिंग उनको भी करनी है। तो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि देयर आर लिमिटेशंस। क्योंकि बेस स्मॉल है तो थोड़ा सा ग्रोथ फास्टर हो सकती है, बट इट कैनॉट बी अ फैंटास्टिक ग्रोथ व्हाट RBL विल बी एबल टू डू, क्योंकि उनके पास भी लिमिटेशंस है। पैसा लाओगे कहां से? वेयर आर यू गोइंग टू गेट द मनी? अल्टीमेटली मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर आर यू गोइंग टू गेट द मनी फ्रॉम? एंड द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन इनकी डेफिनेटली ज्यादा होगी कंपेयर्ड टू द कंपनीज, बैंक्स इन फैक्ट, व्हिच हैव अ ब्रॉडर बेस। तो आई डोंट फाइंड कि ऐसा इसमें कोई चमत्कार होने वाला है कि अगर कोई आपको ये बताता है कि इसमें चमत्कार हो जाएगा। डोंट गो बाय दिस रूल। ऐसे रूल्स कभी IIM में भी नहीं पढ़ाए जाते हैं। चलिए अगले दर्शक भी अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। फोन लाइन पर देवेश है नोएडा से। नमस्कार देवेश, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरे पास ग्रासिम इंडस्ट्रीज के 250 शेयर्स हैं, 878 ट्रेड पे। 878 पे? यस, 5 to 10 डेज मेरे पास टाइम है केवल। वेरी शॉर्ट टाइम। लोकेश, आपकी राय क्या होगी ग्रासिम को लेकर? आज डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बाजार अपनी बढ़त गंवा रहा है, ये अभी भी ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। 878 की खरीदे, उसके आसपास ये स्टॉक। कोई स्टॉप लॉस इनके लिए क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए? वेरी गुड आफ्टरनून पल्लवी। जैसे हम देख सकते हैं ग्रासिम इंडिया में एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है। द स्टॉक इज टेकन अ ब्यूटीफुल सपोर्ट क्लोज टू लेवल्स ऑफ 864 के आसपास ने एक अच्छी सपोर्ट ली है। इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आती है दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 890। आप फिलहाल अपनी पोजीशन में बने रहिए विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 864 एंड द इमीडिएट टारगेट्स फॉर यू ऑन द चार्ट्स विल बी क्लोज टू 895 एंड 900 ऑन द अप साइड। तो आप अपनी पोजीशन को भी होल्ड कर सकते हैं। इट्स अ गुड स्टॉक। और तो फिलहाल बने रहें। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 15 रुपये 20 पैसे की मजबूती के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फोन लाइन पर अब हमारे साथ एक और दर्शक हैं। इस वक्त सवाल पूछने के लिए मिस्टर आशीष जैन है पुणे से। आशीष, गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है? आदित्य इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। आदित्य नमस्कार, अपना सवाल पूछें। ठीक है, 25 ठीक है। कितने समय के लिए खरीदा है आपने? लंबी अवधि के लिए है या फिर थोड़ा कम समय रखना चाहते हैं? चलिए, इनके पास क्वांटिटी काफी है। जी तांबे जी, इनका सवाल रुचि सोया को लेकर है। क्वांटिटी काफी सारी है। 3000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 25 रुपये 80 पैसे पर। आज के सेशन में लाल निशान देखने को मिल रहा है, लेकिन काफी तेजी हम इसमें पिछले कुछ सेशंस में देख चुके हैं। खासतौर पर जो बज़ था पतंजलि के साथ करार को लेकर, उसके चलते हमने देखा कि एक रैली इस शेयर में पिछले 2 सेशंस में देखने को मिली। आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। आज के सेशन में दबाव है, 26 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह है आपकी रुचि सोया को लेकर? कंपनी के अगर फंडामेंटल्स देखूं तो यू हैव टू लुक इनटू दैट। जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का बिजनेस है पल्लवी, इज अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस। आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर तेल ब्रांडिंग तो होता नहीं है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन द मार्केट। एक बात बता दूं, अहमद मिल्स का जो ब्रांड होता था पोस्टमैन, टुडे इज नो मोर टू बी सीन इन द मार्केट। दैट इज अ सेपरेट रीजन बिकॉज ऑफ द फाइट इन द फैमिलीज।
But big time corporates also have gone out of the solvent extraction business. Branding is very important, positioning is very difficult. तो रुचि सोया तो बहुत दूर की बात है, और खाली इस टिप के ऊपर कि पतंजलि इसको ले लेगा, तो इसके ऊपर तो आप ये इतनी ह्यूज क्वांटिटी नहीं खरीद सकते. यू कांट बेट ऑन दिस स्टॉक. और अगर ये बड़ा भी है तो देन आई वुड से इट्स ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है ये. इस बीच एक अपडेट दे दे कि बीएससी का आईपीओ में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और 12:30 बजे तक ऑलमोस्ट 14% तक सब्सक्राइब हो चुका है. जो प्राइस बैंड है 805 से 806 रुपए प्रति शेयर रखा गया है. 25 जनवरी तक ये खुला रहेगा. आज पहला दिन है. फोन लाइन पर इस वक्त अशोक हैं दिल्ली से अपना सवाल पूछने के लिए. नमस्कार अशोक, पूछिए क्या सवाल है आपका. हाँ जी, मेरे पास 4000 शेयर हैं EIL के, एंड आई डोंट माइंड होल्डिंग फॉर लॉन्ग टाइम. ओके, रख सकता हूँ, तो मेरे को अच्छी एडवाइस दीजिए. ठीक है, बिल्कुल. ऑलराइट, इंजीनियर्स इंडिया की बात कर रहे हैं. इनके पास जो क्वांटिटी है ऑलमोस्ट 4000 शेयर्स है, जो कि 150 के स्तर पर खरीदे हुए हैं. इनकी खरीद से 5 रुपए नीचे है. थोड़ी कमजोरी जरूर दिख रही है, लेकिन लोकेश आपकी राय क्या है? ये वेट कर सकते हैं, लगभग साल भर इसको रख सकते हैं? कोई टारगेट्स आप 1 साल के लिहाज से सजेस्ट कर पाएंगे? देखिए पल्लवी जी, अगर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं, वी हैव सीन अ ब्रिलियंट रन इन दिस स्टॉक वंस वी क्रॉस द लेवल्स ऑफ 130 विद द वॉल्यूम्स. और कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स है वहाँ पे साफ साफ इंडिकेट करता है दिस इज साइडवेज कंसोलिडेशन विद अ पॉजिटिव बायस, जो इंडिकेट करता है कि जैसे कि 2017, 2017, 18 में जो कुछ स्टॉक्स चुनिंदा होंगे जो बहुत अच्छी रिटर्न्स देंगे भी, उसमें EIL विल बी वन ऑफ द पिक्स जो 180, 190 के लेवल्स ऊपर की तरफ दे सकता है. आपने बहुत अच्छा स्टॉक खरीदा है, अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए. आपका लंबे समय का नजरिया है 190 के टारगेट के अपनी पोजीशन में बने रहिए. फिलहाल आप बने रहे हैं, इसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं. पिछले 1 साल का चार्ट भी देखें तो लगातार एक अप ट्रेंड ही स्टॉक में देखने को मिला है. इसके अलावा फोन लाइन पर अजय हैं, कानपुर से जुड़े हैं. अजय नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका. अजय, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. शायद फोन डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन सवाल इनका मैकडॉवल होल्डिंग को लेकर है. ऑलमोस्ट 200 शेयर्स हैं जो कि 47 के स्तर पर खरीदे हुए हैं. आज देखा जाए तो 44 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है. मिस्टर तांबे, क्या राय रहेगी आपकी? इनकी खरीद 47 की है मैकडॉवल होल्डिंग्स में, और फिलहाल 44.45 का स्तर आज के सेशन में देखने को मिल रहा है. मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि स्टे अवे फ्रॉम द अल्कोहल स्टॉक्स एंड ऑल. लेकिन फिर भी मेरी बात से तो कोई दुनिया मानेगी नहीं. जीएसटी में जो इम्प्लीमेंटेशन होगा 1 जुलाई को, उसमें आप देखेंगे कि हाईएस्ट टैक्सेस जीएसटी के उस स्लैब में होंगे सिगरेट्स और अल्कोहल के ऊपर. तो कंजम्पशन तो नीचे जानी नहीं है, डिमांड इसकी नीचे जानी नहीं है, तो द कंपनी विल डू वेल. तो कंटिन्यू टू होल्ड, मैं ये राय दूंगा. चलिए, अगला सवाल पूछने के लिए फोन लाइन पर अरविंद है पंजाब से. नमस्कार अरविंद, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास. अरविंद, सुन पा रहे हैं आप हमें? अपना सवाल पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से. हेलो जी अरविंद नमस्कार, अपना सवाल पूछें. नमस्कार मैडम, मेरे पास तानला सॉल्यूशंस है. जी हेलो जी, अपना सवाल पूछें. मैडम, मेरे पास तानला सॉल्यूशन है. ये मैडम 45 के रेट पे मैंने बाई किए हुए हैं, 500 शेयर. इसका फ्यूचर जानना था. तानला सॉल्यूशंस 45 पर, और कब से होल्ड कर रहे हैं आप? 6 मंथ से होल्ड कर रहा हूँ, अगले 6 मंथ भी कर सकता हूँ. ठीक है, ऑलराइट. लोकेश, तानला सॉल्यूशंस देखा जाए तो स्मॉल मिड कैप स्पेस की कंपनी है. 45 की इनकी खरीदे, यानी मुनाफा अच्छा खासा हो रहा है, और आज के सेशन में भी 3.5% ऊपर है. इसका चार्ट आपको कैसा लग रहा है? पिछले 6 महीने से होल्ड किए हुए हैं और अगला 6 महीना और होल्ड कर सकते हैं. क्या टारगेट्स आप सजेस्ट करेंगे? और ये जो प्रॉफिट इन्होंने कमाया है, इसके साथ अभी क्या करें? क्या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? देखिए पल्लू जी, अगर तालना सॉल्यूशंस के चार्ट को स्टडी करते हैं, इसमें एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 43, और इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आई थी चार्ट्स के ऊपर वो थी 53, 55 को, जिसने वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस किया है. इसके मंथली और लॉन्ग टर्म चार्ट साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न विद वॉल्यूम ब्रेकआउट बना हुआ है, और स्टॉक में ह्यूज पोटेंशियल है, जहाँ पे 75 से 80 के लेवल्स ऊपर की तरफ आराम से आने वाले महीनों में देखे जा सकते हैं. तो सर आप 80 रुपये के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए एंड कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 53 एंड 55, जो इसकी एक अच्छी सपोर्ट जोन इस टाइम बनी हुई है. तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए. ऑलराइट, तो जो आपने स्टॉक चुना हुआ है तानला सॉल्यूशंस, फिलहाल इसमें अच्छा प्रॉफिट भी आपने कमाया है, बने रहने की सलाह है, फिलहाल होल्ड करें. केतन है अहमदाबाद से अपना सवाल पूछने के लिए. केतन जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका. गुड आफ्टरनून मैम. जी बताएं. हाँ, मेरा सर तांबे सर से है. सर ये जो आईपीओ आ रहा है बीएससी का, वो कैसा है? सब्सक्राइब उसको फॉलो करना चाहिए नहीं?
ठीक है, इसके अलावा आपने किसी शेयर पर भी सवाल पूछना है ऑलरेडी जो हाँ आपने? ओएनजीसी 150 पे 100 से है। ठीक है, 150 पे ऑलरेडी यानी कि मुनाफे पे बैठे हुए हैं। तो तांबे जी, दो सवाल हैं आपके लिए। एक तो ये कि बीएससी का जो आईपीओ आज से खुला है उसमें सब्सक्राइब करने की सलाह आप देंगे या नहीं, और अभी तक देखें तो ऑलमोस्ट 14% तक बढ़ चुका है, 12:30 बजे तक की जो फिगर्स आ रही हैं। साथ ही ओएनजीसी 150 पे खरीदा हुआ है, 200 रुपये आज ट्रेड कर रहा है, और आज इनफैक्ट देखा जाए तो पिछले एक साल में ऑयल एंड गैस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आपकी सलाह क्या है? दोनों ही सवालों के क्या जवाब होंगे? वेल, एज फार एज एक्सचेंजेस आर कंसर्न, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूं कि मतलब एक्सचेंजेस शुड गो इन फॉर अ पब्लिक ये, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए वो एक फंडामेंटल इशू है कि इनफैक्ट यू हैव अ मोर ऑफ अ ट्रांसपेरेंसी इनफैक्ट जब आपकी कंपनी लिस्टेड होती है। फंड्स की तो कोई इनके पास कभी है नहीं कि भाई आईपीओ के पैसे से ये कुछ एक्सपेंशन करेंगे, कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो बना नहीं रहे हैं, ऑल सिस्टम्स आर इन प्लेस। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि प्राइसिंग बहुत हाई है, 800 रुपीज़ का प्राइसिंग बहुत हाई है, और ग्रे मार्केट में अगर लोग बोलते हैं कि लिस्टिंग पे 100 रुपए का अगर आपको ये मिलता है, 10% का अगर आपको रिटर्न मिलता है तो गो फॉर इट। और वैसे भी आजकल बाजार बड़ा गर्म है, बड़ा हॉट चल रहा है, बिकॉज गोल्ड नीचे गिरा हुआ है, रियल स्टेट पे कुछ दम है नहीं, तो एवरी पर्सन ऑफ कोर्स इज गेटिंग इनटू दिस आईपीओ एंड द इक्विटी मार्केट्स, तो वहां पे आपको ये मिल सकता है। और वेल एस्टैब्लिश एक्सचेंज है बीएससी। आशीष चौहान इज अ वंडरफुल गाय हु इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब फॉर बीएससी, और ये तभी हो सकता है जब यू हैव द बेस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन फ्रॉम द हाई एंड इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी एंड आईआईएम, तो वही कर सकते हैं ये काम। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ओएनजीसी पुराना बुड्ढा है, इसमें कोई दम नहीं है। अब आप ये देखिए 75 के बाद ओएनजीसी को बॉम्बे हाई के बाद कोई इनको डिस्कवरी नहीं मिली है, जितनी डिस्कवरीज मिली है बड़ी छोटी छोटी हैं। तो अगर कोई बॉम्बे हाई की तरह अगर कुछ मिलता है तो आपका स्टॉक भी हाई जाएगा, नहीं तो ये ऐसे ही डोलता रहेगा। चलिए अगले दर्शक से सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने के लिए हमारे साथ विश्वजीत हैं, उड़ीसा से जुड़े हैं फोन लाइन पर। विश्वजीत जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? जी मैडम, मैंने जम्मू एंड कश्मीर बैंक का 70 शेयर खरीदा हूँ। JNK बैंक? जी, उसका अमाउंट है 62.65 रुपीज पर। ठीक है जी, तो मैडम इसको मैं कितना टारगेट तक ये जाने वाला है, तो मैं कितना टाइम? ठीक है, कितना टाइम के लिए आप इसे रख सकते हैं सर? मैं मैडम 4 मंथ तक रख सकता हूँ। ठीक है लोकेश, JNK बैंक ऑलरेडी जैसा कि उन्होंने बताया इनकी खरीद है ऑलमोस्ट 62.65 की, उसके आसपास ही है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए पल्लू जी, अगर जम्मू एंड कश्मीर बैंक की हम बात करते हैं 59 से 82 के बीच में इसका एक दायरा है जहाँ पे स्टॉक काफ़ी टाइम तक ट्रेड करता रहा, और अभी पिछले 2 महीने से इसमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है, जिसका जो लोअर बैंड है दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 59 एंड द अपर बैंड इज कैप्ड टू द लेवल ऑफ 64। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी, फिलहाल अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर लीजिए। ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी सी बॉटम फॉर्मेशन क्लोज टू लेवल्स ऑफ 59 एंड 58, और वहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट देखा जा सकता है, वेयर द स्टॉक कैन रीच एज द लेवल्स क्लोज टू द 72 एंड 75। तो आप 72 से 75 रुपए के लिए अपनी पोजीशन में बने रहिए, एंड 59-58 इज द सपोर्ट जोन, तो 58 का स्टॉप लॉस डाल के अपनी पोजीशन को 75 रुपए के लिए होल्ड कीजिए। तो 75 रुपए के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं, फिलहाल होल्ड करने की सलाह। एक बार सिंटेक्स पर भी नजर डाल लेते हैं, नतीजे आए कंपनी के, और पैट में ऑलमोस्ट 39% का एक डिप इस क्वार्टर में देखने को मिला। जहां तक रेवेन्यू की बात है वहां पर भी मार्जिनल इंक्रीज है, 2080 करोड़ के मुकाबले 2090 करोड़ की फिगर कंपनी ने पोस्ट की है। मार्जिन भी ऑलमोस्ट स्टेबल है, 16.5% के मुकाबले 16.6% इस बार के मार्जिन देखने को मिले हैं। और इन्हीं नंबर्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मिस्टर समीर जोशीपुरा मौजूद है, ग्रुप CEO सिंटेक्स। सर वेलकम टू द शो। नंबर्स अगर एक बार देखें तो इस बार देखा जाए तो मुनाफे में काफी स्ट्रॉन्ग डेंट है, क्या एंटायरली ये डीमोनेटाइजेशन का असर दिखा है इस क्वार्टर में? सो डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट हमारे टॉप लाइन पे हुआ है। हमारी टॉप लाइन पहले 2 क्वार्टर में करीब 15% इंक्रीज हुई थी, जो तीसरे क्वार्टर में नहीं हो पाई, जो हो सकती थी अगर डीमोनेटाइजेशन नहीं होता। This is only abnormal factor we observed. So अगर वो होता, टॉप लाइन उतनी ग्रो हुई होती, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली उतनी बेटर होती, क्योंकि हमने ज्यादा टॉप लाइन के लिए अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम की, बिकॉज हमने कम रेवेन्यू जनरेट की, इसलिए ये इम्पैक्ट आई है। दूसरी एक इम्पैक्ट जो आप पैट में ज्यादा देख रहे हो, उसकी वजह है कि हमने 1850 करोड़ का कैपेक्स 1 अप्रैल को 2016 को कैपिटलाइज किया जी। उसका फुल रेवेन्यू पोटेंशियल अभी क्वार्टर 3 में नहीं आया, क्वार्टर 4 से आएगा। सो आप उसकी रेवेन्यू पोटेंशियल स्पिनिंग का था, सो उसका रेवेन्यू पोटेंशियल क्वार्टर 4 में आएगा, तो सब्सिक्वेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। सो इतना पैट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आप देखेंगे डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों बढ़ा हुआ है।
तो अगर सर देखा जाए तो अब क्वार्टर 4 के लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? ये Q4 यू थिंक विल बी बेटर देन Q3? जो रेवेन्यू है किस तरह से पिकअप करेगा, क्योंकि अब जो डीमोनेटाइजेशन वाला फेस है जो कंपनी ने कोप अप भी किया होगा, कई इनिशिएटिव्स भी आपने लिए होंगे, कैसे इसको कोप अप कर रहे हैं आगे? आपको लगता है कंप्लीटली फैक्टर इन हो चुका है डीमोनेटाइजेशन का जो भी इम्पैक्ट था? सो हमारा क्वार्टर 4 जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से रहना चाहिए। हमने क्वार्टर 4 लास्ट ईयर करीब 2200 करोड़ किया था, तो उसके ऊपर करीब 12 से 15% का रेवेन्यू ग्रोथ आना चाहिए, और हमारा जो एबिटा है जो हम यूजुअली 17% से ऊपर करते हैं, 17.5% के आसपास करते हैं, वही रेंज में रहना चाहिए। सो we should see a recovery from where we are. As I just explained, दोनों impact है वो temporary है nature में, demonetization as well as capitalization, so it should not last long. सर लास्टली मार्जिन्स ऑलमोस्ट स्टेबल हैं इस क्वार्टर में। गोइंग फॉरवर्ड जो प्लास्टिक्स बिजनेस है ज़्यादा फोकस क्योंकि कंपनी का वही रहता है, किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सो मार्जिन अगर देखें क्वार्टर टू क्वार्टर मार्जिन कंपेयर करें पिछले लास्ट ईयर क्वार्टर 3 से, तो 16.5 के बदले 16.8% है, जो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। अगर 9 मंथ्स के आप अगर मार्जिन कंपेयर करें तो 16.3 के मुकाबले 17.4% है। सो इट्स अ 1 full percentage point increase in margin, which is and that also considering कि हमारा क्वार्टर 3 में हमारा रेवेन्यू पोटेंशियल फुल्ली रियलाइज नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स आई जस्ट एक्सप्लेन। तो from that point of view, operationally, company is improving, and obviously it should do better going forward. So that's not a worry. जो दो phenomena है, which should pass very soon. So we should keep improving our margins. थैंक्स अ लॉट मिस्टर जोशी, पूरा समय निकालने के लिए, नंबर्स पर बातचीत करने के लिए। शेयर फिलहाल ऑलमोस्ट 3% ऊपर है, 84.95 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। थैंक्स अ लॉट सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग क्वार्टर्स। मिस्टर तांबे, एक क्विक रिएक्शन आपसे चाहेंगे। सिंटेक्स जहाँ तक बात की जाए, जैसे मैनेजमेंट ने भी कहा कि डीमोनेटाइजेशन का असर देखने को मिला, जो यूटिलाइजेशन है कम्प्लीटली क्वार्टर 3 में फुली यूटिलाइज नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के थिंग्स बेटर लग रही हैं, रेवेन्यू भी पिकअप करेगा। आपकी फिलहाल सिंटेक्स को लेकर क्या राय है? क्या नया निवेश इन स्तरों पर करना चाहिए सिंटेक्स में? See, as far as the company's details are concerned, let me tell you, this is one of the first company, Pallavi, which came up with the concept of rotation molding, क्योंकि the cement tanks were substituted by this concept of rotation molding, जो Sintex ने शुरू किया था। इनकी जो होल्डिंग कंपनी है भारत विजय मिल्स मेक्स वन ऑफ द फाइनेस्ट फैब्रिक्स जो कॉर्डराइज बनता है, and that's one of the companies from the same house. I remember, in fact, the first guy in those good old days, this company went to IIM Ahmedabad to pick up a guy to look after this concept, जिसने ये concept को ये अच्छा मार्केटिंग लिया। लेकिन एक चीज ये समझिए कि दे हैड अ वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन। हर कंपनी का जब एक आप इनोवेटिव होते हो, एक प्रोडक्ट नया लाते हो, तो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल हैव अ वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन, but ultimately when the profitability is very high, new players will be getting into this business. So as a result what happens is पूरे इंडिया में रीजनल प्लेयर्स आए, तो उसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली मार्जिन्स हर कंपनी के कम हो जाएंगे, बिकॉज वो बेनिफिट आपको कंज्यूमर्स को मिलेगा। बट नो डाउट ऑफ कोर्स इट्स अ हाईली इनोवेटिव कंपनी। Hands, this is what I say, land, labor, capital nahi, you need innovativeness, and this is what this company had. Rotation, the cement tanks were substituted by the plastic tanks. Fantastic concept.